परीक्षा आज कुछ प्रमुख discuss करेंगे। ये आज उत्तर उत्तर प्रदेश संबंधित करंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। इनकी हम कई वीडियो लेकर आएंगे, तो पूरी पूरी संभावना रहेगी कि पुलिस भर्ती परीक्षा में इससे बाहर सवाल करंट अफेयर्स का ना आ पाए। इसमें हम पहला जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शहर होगा, एआई शहर। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत या उत्तर प्रदेश का पहला एआई शहर किसे बनाया जाएगा, तो सही आंसर उत्तर प्रदेश। तो पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला, उत्तर प्रदेश का ही पहला नहीं है, देश का भी पहला है, भारत का भी पहला, भारत का भी पहला एआई शहर, एआई शहर। तो आंसर क्या दोगे इसका, लखनऊ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर, तहजीब का शहर लखनऊ, जहां पर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा अर्थात तुर्की गेट स्थित हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल फिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें वर्तमान टेक्नोलॉजी शामिल है। रोबोट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से शहर में क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कि देश का, भारत का या उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शहर कौन होगा, लखनऊ। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूपी से संबंधित है, नंबर दो जो होगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए पहला मिशन शक्ति कैफे, पहला मिशन शक्ति कैफे, तो राज्य का पहला मिशन शक्ति कैफे, मिशन शक्ति कैफे, मिशन शक्ति कैफे कहाँ खोला जाएगा, तो गोंडा जिले में। कौन से जिले में, गोंडा, इंपोर्टेंट है, गोंडा जिले में, जिसका उद्घाटन किसने करा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, तो ये गोंडा जिले में होगा पहला मिशन शक्ति कैफे। गोंडा ने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि विश्व का सबसे बड़ा कन्या पूजन भी गोंडा में हुआ, जो कन्याओं को पूजा गया। तो तीसरा क्वेश्चन इसको नोट कर सकते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कन्या पूजन कहां पर हुआ, गोंडा में। राइट आंसर क्या रहेगा, गोंडा। 11,888 महिलाओं का कन्या पूजन किया गया, 11,888। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे। एआई शहर लखनऊ, पहला मिशन शक्ति कैफे गोंडा, विश्व का सबसे बड़ा कन्या पूजन गोंडा। नंबर चौथा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से,
देखो, पूर्वांचल में पहला क्रिकेट स्टेडियम बन रहा इंटरनेशनल लेवल का, और वो कहाँ पर बन रहा? वाराणसी जिले में। तो लिखना उत्तर प्रदेश का तीसरा, प्रदेश का तीसरा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ बनेगा? तो आप आंसर देना वाराणसी। ठीक है। देखो, इसी में याद रखना जो चौथे के भी अनाउंसमेंट हो चुका, चौथा कहां पर बनेगा? तो चौथा अलीगढ़ में बनेगा। ठीक है, चौथा कहां प्रस्तावित है? यहीं पर नोट कर लेना, चौथा ये भी अंतरराष्ट्रीय लेवल का होगा, और ये कहां पर होगा? अलीगढ़ में, अलीगढ़ जिले में, जिसको ताला नगरी के नाम से जाना जाता, अलीगढ़। ठीक है, ये याद रखना। जो पहले और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है यूपी में, एक तो कानपुर का ग्रीन पार्क और एक लखनऊ का इकाना स्टेडियम, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा हुआ है। तो पहला दूसरा कौन सा है? इसको भी नोट करना। पहला ग्रीन पार्क, कहाँ है ग्रीन पार्क? कानपुर। और दूसरा इकाना स्टेडियम, या अब इसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय लेवल का। तो ये कहां पर है? लखनऊ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इनको। ठीक है, एआई शहर, एक बार फिर रिपीट करते हैं हम। देश का या उत्तर प्रदेश का पहला एआई शहर लखनऊ। पहला मिशन शक्ति कैफे उत्तर प्रदेश में गोंडा। विश्व का सबसे बड़ा कन्या पूजन कहां पर हुआ? गोंडा में। उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लेवल का स्टेडियम कहां बनेगा? वाराणसी। इसके भी काम चल रहा है, और अलीगढ़ में भी प्रस्तावित हो गया चौथा। 2 क्रिकेट स्टेडियम पहले से थे इंटरनेशनल लेवल के, कानपुर का ग्रीन पार्क और इकाना स्टेडियम यानी अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा जहां पर भेड़ और बकरी को पालने के लिए संबंधित शिक्षा दी जाएगी या उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो व्यक्ति इनका क्या करना चाहते हैं, इनको पालना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र ये कहां प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है इटावा। सही आंसर इटावा जिले में, इटावा में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको भी याद करना। नेक्स्ट देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से संबंधित है। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2019 में, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने के मामले में देश का प्रथम जिला बना है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर। तो ये याद रखना, जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल
पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला, बुलंदशहर जिला प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आज के लिए 7वां क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय, वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ प्रस्तावित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में एक जिला पड़ता है हमीरपुर। कौन सा जिला? हमीरपुर, वहां पर प्रस्तावित है। तो उत्तर प्रदेश का पहला, इस जल विश्वविद्यालय में जो जल संरक्षण की टेक्निक है उनकी शिक्षा दी जाया करेगी। तो उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय जिसको बोलेंगे वाटर यूनिवर्सिटी, तो कहां प्रस्तावित है ये? तो आज का सही आंसर है हमीरपुर। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला है। हमीरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र। कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में शामिल हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी आ जाता, तो याद रखना इसको भी। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक हमीरपुर, इसके अतिरिक्त जालौन, झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, तो ये सभी जिले भी किसमें सम्मिलित हैं? और झांसी किसमें आते हैं? ये बुंदेलखंड रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो इसमें हम देखेंगे नंबर 8। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी का चौथा, यूपी का 4th और देश का 53 यानी 53वां टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य कहां बनाया गया या किसे घोषित करा गया? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पड़ता है। एक जिला चित्रकूट, तो चित्रकूट में स्थित रानीपुर अभ्यारण्य को क्या करा गया? बाघ अभ्यारण्य घोषित। तो लिखना रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहां है ये? चित्रकूट जिले में है, ठीक है, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का चौथा, 4th, चौथा, व देश का 53वां टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य जिसे घोषित करा गया, वो देश का ओवरऑल 54 बाघ अभ्यारण्य है, तो वो कौन सा? उसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देना। अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य की, तो टोटल अब तक कितने हो चुके हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें चौथा कौन सा बना है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम बाघ अभ्यारण्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम बाघ अभ्यारण्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रथम बाघ अभ्यारण्य। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर है टाइगर रिजर्व? तो 3 याद रख लेना इससे पहले।
जिसमें नंबर 1 है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा बाघ अभ्यारण्य में नाम बाघ अभ्यारण्य दुधवा के नाम पर है, तो लखीमपुर खीरी। दूसरा अमान ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत ये कहां पर है? पीलीभीत जिले में, पीलीभीत में है, ठीक है। और तीसरा अमानगढ़ जो बिजनौर जिले में पड़ता, अमानगढ़ बिजनौर, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे नंबर 9, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा प्रथम राज्य बन गया जिसने अपनी पुलिस व्यवस्था को व्हाट्सएप चैनल पर जोड़ दिया। किस पर जोड़ दिया? व्हाट्सएप चैनल पर, यानी व्हाट्सएप पर सबको जोड़ दिया है। तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना है। तो लिखना पुलिस व्हाट्सएप चैनल, पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य। तो आंसर क्या दोगे? आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अगर पूछा जाए कि यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां बन रहा, महिला विश्वविद्यालय, तो कहां पर बनना है? गोरखपुर शहर में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। नंबर 10, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, वुमेन यूनिवर्सिटी, महिला विश्वविद्यालय, ये कहां पर बनाया जा रहा? गोरखपुर में, गोरखपुर। तो अच्छा फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता, गोरखपुर, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे नंबर 11, पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जिनका नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा गया था, उसके नाम को चेंज कर दिया है और उसका नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये भी याद रख लेना, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। तो कहां पर है ये? अयोध्या। इसका सही आंसर अयोध्या, ठीक है। और इसका पहला नाम क्या था? पहला नाम भी याद रख लेना। पहले इसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये इसका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट जो 12वां क्वेश्चन आज देखेंगे हम कि देखो, उत्तर प्रदेश, हाल ही में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया। देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है? उत्तर प्रदेश की।
तो नंबर 12 देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य, तो आंसर इसका भी क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। और देखो ध्यान देना, इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु, तो प्रथम पर महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का जो भारत की कुल जीडीपी में जो योगदान है अर्थव्यवस्था में, वो 15.7%, 15.7, कितना योगदान देता है भारतीय अर्थव्यवस्था में? 15.7% भारतीय जीडीपी में, भारत की जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश अपना, कितना योगदान है? 9.2% भारत की जीडीपी में योगदान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ये तो ऐसे ही है। और तीसरा तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर अब कौन पहुंच गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो है 9.1% योगदान, किसमें? भारत की जीडीपी में, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता कि हाल ही में कौन सा भारत का राज्य अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे पायदान पर है, तो आप आंसर देना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे इसी में, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स के संबंध में नंबर 13, पूछा जा सकता कि हाल ही में अटल स्वास्थ्य मेला, एक मेला लगा हेल्थ से संबंधित, उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आप आंसर देना लखनऊ। तो अटल स्वास्थ्य मेला, स्वास्थ्य मेला, स्वास्थ्य मेला, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो इसका भी आंसर लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। नंबर 15 क्वेश्चन, देखो इसका उद्घाटन योगी जी द्वारा किया गया, तो ये भी याद रख लेना, और नहीं तो ये तो याद रखना ही है कि अटल स्वास्थ्य मेला कहाँ पर आयोजित हुआ, लखनऊ। एक क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हवाई टैक्सी कहाँ के लिए, कहाँ से कहाँ तक लॉन्च हुई, तो आगरा और मथुरा के बीच पहली उड़ान भरी, तो लिखना उत्तर प्रदेश की पहली। नंबर 14, उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे भी लिखा सकता, अंतर जिला, इंटर डिस्ट्रिक्ट हवाई टैक्सी, हवाई टैक्सी, तो कहां से कहां तक हुई है? आगरा से मथुरा के बीच, आगरा से मथुरा के बीच। और इसका भी शुभारंभ किसने करा? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। तो उद्घाटन या शुभारंभ किसने करा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता। नंबर 15 क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, कि उत्तर प्रदेश या भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? ट्रांसजेंडर किन्नरों के लिए, जिनको थर्ड जेंडर बोलते हैं, तो ये कुशीनगर में। तो उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा? कुशीनगर जिले में, कुशीनगर। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लेना, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। नंबर 16 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, नंबर 16। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ हो रहा? आयुष, तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर हो रहा है ये। तो उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय, आयुष, ये चिकित्सा पद्धति हैं, आयुर्वेदिक, योगा और यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक। ठीक है, तो चिकित्सा संबंधी विश्वविद्यालय है, ये कहाँ है? आयुष विश्वविद्यालय। और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर है ये प्रस्तावित। तो इसका भी सही आंसर क्या है? गोरखपुर। ये भी कहाँ प्रस्तावित है? गोरखपुर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे इसी में उत्तर प्रदेश से संबंधित, कि पिछले साल उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो दूध उत्पादन में नंबर 17, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान, देश में प्रथम स्थान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा भी जा चुका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। देखो, वाटर यूनिवर्सिटी पूछी जाए तो हमीरपुर मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र। अगर पूछा जाए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय, तो मेरठ। और किसके नाम पर है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। तो लिखना इसको भी, राज्य का, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? कहां पर बन रहा है ये? मेरठ जिले में, मेरठ। ठीक है, और किसके नाम पर है? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, जी के नाम पर। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेना, अच्छा फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट नंबर 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का, पूरी दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, जिसमें ध्यान केंद्र लगाते हैं ध्यान के लिए। ठीक है, तो नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर
मेडिटेशन सेंटर कहाँ बन रहा है, कहाँ पर, वाराणसी। ठीक है, तो सही आंसर क्या दोगे, वाराणसी, वाराणसी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, नंबर 20 जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का, नंबर 20 कि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व, एक तो बाघ अभ्यारण्य पढ़े हमने, रानीपुर चौथा था, तो दूसरा हाथी रिजर्व एलिफेंट के लिए, हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है उत्तर प्रदेश का, सॉरी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। तो इसको भी लिखना, उत्तर प्रदेश का दूसरा, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व। ठीक है, हाथी रिजर्व, और उत्तर प्रदेश का तो दूसरा है, भारत का 33वां है। ठीक है, भारत का कौन सा है, 33, और कहां पर है ये, कहां पर बनाया गया है, तो ये घोषित करा गया तराई क्षेत्र, जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करना। ठीक है, तो देखो आज की वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चनों को डिस्कस करा। जो इसके वीडियो का बनाने का उद्देश्य क्या था, उत्तर प्रदेश जो सिपाही भर्ती परीक्षा आ रही है आगामी, उसको मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को लाया गया है। अगर इस वीडियो को आप अच्छा से वॉच करेंगे, अच्छे से मोटिवेट करेंगे मुझको दूसरी वीडियो बनाने के लिए, तो हमें करंट अफेयर्स पर उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे लगभग 150 से 200 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें से सवाल आने के पूरे पूरे क्या रहेंगे, चांस रहेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।